कैन एनीवन टेल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब का है? आप लोग के पास बेयर एक्ट है? कोई बात नहीं। और यहाँ से जो बुक प्रोवाइड करते हैं वो? अच्छा ठीक है। आप लोगों ने कितनी क्लास कर ली है कॉन्ट्रैक्ट की? फर्स्ट क्लास है। कुछ तो इसमें से इवनिंग के भी हैं जो उस दिन क्लास करे थे। अच्छा आप और दो, ठीक है। तो वो भी तो आपकी फर्स्ट थी ना आई थिंक? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में हम देखेंगे पहले जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स बताया गया है सेक्शन 1 to 75। ओके, ये बताता है जनरल प्रिंसिपल्स। आप लोग बता सकते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील क्या करता है? अपनी बुद्धि से सोचो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील क्या करता होगा? कुछ भी सोचो, गलत सही कुछ भी। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। ओके, एन एग्रीमेंट which creates legal obligation, right? and कुछ भी सोचो, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, कुछ ऐसा जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। ठीक है, हम जनरल अपने रूटीन में कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, डेली अग्रीमेंट करते रहते हैं ना। हाँ, हम अग्रीमेंट करते हैं। जब वो अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्टली होता है अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट है तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पहले अग्रीमेंट आएगा, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट आएगा। ठीक है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम करने के लिए पहले होना चाहिए एक अग्रीमेंट। ये इसका क्रक्स है। अग्रीमेंट किनके बीच में? दो पार्टीज या मोर पार्टीज। हाँ, टू पार्टीज ना, वो मोर, टू और मोर। एक पार्टी कर सकता है अपने आप से? ठीक है, तो यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए, या यहाँ ए बी सी या ग्रुप हो सकता है, या यहाँ सिंगल पर्सन या ग्रुप हो सकता है। ठीक है, पार्टनर्स भी करते हैं। yes. पार्टनर्स करते हैं। ठीक है, टू पार्टनर्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट। लीगल पर्सन कर सकता है अग्रीमेंट, मतलब कंपनी कॉरपोरेशन कर सकते हैं। ओके, आप लोग लिख सकते हो, लीगल पर्सन कर सकता है, पार्टनर्स कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम डेली करते रहते हैं अग्रीमेंट, लेकिन वो सिर्फ अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं बना, सिर्फ अग्रीमेंट है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट में कुछ होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। डस्टर, हाँ है। हम जनरल प्रिंसिपल देखेंगे 1 to 75 में। ठीक है, उसके आगे अभी नहीं, उसके आगे जब जरूरत होगी तो। कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम होने के लिए चाहिए अग्रीमेंट, अग्रीमेंट के लिए चाहिए पार्टीज, पार्टीज में पर्सन, पर्सन्स, ग्रुप,
कंपनी, कॉरपोरेशन और पार्टनर्स या कोई भी लीगल पर्सन लीगल पर्सन मीन्स पता है? हाँ हाँ बोलो, कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो कुछ भी बोलो। लीगल पर्सन मीन्स इन द, यस करेक्ट। इसमें नेचुरल पर्सन भी आते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स हम लोग हो गए नेचुरल पर्सन, ठीक है। इसे आपके कोर्स का नहीं है बट ऐसे ही समझा दे रही हूँ। हम लोग हो गए नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनी हो गई, ठीक है, मंदिर की एक मूर्ति हो गई, गुरु ग्रंथ साहिब हो गए। इनको लॉ डीम कर लेता है एज अ पर्सन, उन्हें प्रिज्यूम किया जाता है कि वो पर्सन है, बट लॉ के लिए केवल, ठीक है, उन्हें कहते हैं लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, उन्हें जब लॉ प्रिज्यूम कर लेता है एज अ पर्सन, उन्हें लीगल पर्सन कहते हैं। और हम लोग तो नेचुरल पर्सन हैं ही, तो इसमें हम लोग भी आ गए। और ये कंपनी, आइडल, गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब भी आ गए। ओके, इतनी चीजें समझ में आई। अग्रीमेंट किसके बीच में होता है? हाँ, टू पार्टीज। पार्टीज में कोई भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन, पीपल, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लीगल पर्सन होना चाहिए। और एग्रीमेंट फ्रेम होने के लिए क्या चाहिए? एक तो पार्टीज हो गई, फिर कंसिडरेशन, ठीक है, हाँ, और फ्री कंसेंट। अच्छा, पढ़ा तो हुआ है तुम लोगों ने? हाँ जी, कहाँ से पढ़ा है? अच्छा, पढ़ा हुआ है। और लोग भी बताएं। एक तो हो गई पार्टीज अग्रीमेंट बनाने के लिए। और क्या चाहिए? कहीं अग्रीमेंट होता है, यहाँ से गए, रिक्शा किया, घर गए, अग्रीमेंट हुआ, क्या चाहिए? सोचो, कुछ भी सोचो। पार्टीज हो गई, आप हो गए, एक रिक्शा पुलर हो गया, आपने उसको पैसे दिए, वो आपको छोड़ आया, इसका मतलब कंसिडरेशन हुआ, ठीक है। दोनों के बीच में कंसिडरेशन हुआ, उसको पैसे मिले और आप अपने गंतव्य तक पहुंच गए। कंसिडरेशन है, आपका कंसिडरेशन है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, उसका कंसिडरेशन है कि उसको पैसे मिले। तो कंसिडरेशन होना चाहिए। पहला हो गया पार्टीज, दूसरा हो गया कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन हो गया अग्रीमेंट फ्रेम होने के लिए, पार्टीज हो गई। और क्या चाहिए? ऑफर एक्सेप्टेंस। हाँ, एक एक करके बताओ। लीगल इंटेंशन होना चाहिए, हाँ ठीक है, और फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वेरी गुड। और फ्री कंसेंट हो गया, और लॉफुल। अब कितना चाहिए? 4 ही है। मतलब सोचो ना, कुछ भी सोचो, रटो नहीं, इसे रटो नहीं, सोचो बस। वो ये नहीं पूछेगा कि कितने चाहिए, 1 2 3 4। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आप में जो क्वेश्चंस आएगा ना, वो कॉन्सेप्चुअल आएगा, उसको आपको समझना है। उसको समझो कि क्या क्या चाहिए, क्या हो सकता है, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप क्या देखते हो। कंसिडरेशन हो गया, और क्या बताया था? कंसेंट बताया था। जबरदस्ती तो कोई एग्रीमेंट होता नहीं है, ठीक है। इनविटेशन नहीं, इनविटेशन, क्रॉस ऑफर, ये सब बात की चीजें हैं। अग्रीमेंट, हाँ, वो अग्रीमेंट फ्रेम होने के लिए नहीं है, ठीक है। पॉसिबल टास्क मीन्स सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आएगा, अग्रीमेंट के लिए नहीं, ठीक है। अभी अग्रीमेंट की बात कर लें पहले, उसके बाद से अग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल बाय लॉ बनाने के लिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तब इन चीज़ों की ज़रूरत आएगी, ठीक है। और यहाँ ये भी कह सकते हैं ऑफर एक्सेप्टेंस, एक ने कहा, दूसरे ने इसे एक्सेप्ट किया। ये सारी चीजें हो गई। अब लग रहा है कि हाँ अग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब ये अग्रीमेंट जो है,
ये वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैलिड मीन्स पता है क्या होता है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में जितने एसेंशियल है वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर लेता है अच्छा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वैलिड मीन्स जो सही है, जो लॉ की नज़र में सही है, ठीक है, वैलिड। वॉइड मीन्स जो लॉ की नज़र में बिल्कुल गलत है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो ज़ीरो है। वॉइडेबल मीन्स वॉइड एबल, वॉइड होने एबल। अभी ये वैलिड है, अभी ये वैलिड है, लेकिन ये वॉइड होने एबल है। ये दो पार्टीज के बीच में हुआ, ए एंड बी के। ये हाँ, एक पार्टी मतलब बी पे डिपेंड करता है कि इसने कुछ फ्रॉड किया या समथिंग कुछ गलत किया, तो ये मान ले इसको एज अ वैलिड और इसे ये वॉइडेबल करार दे सके। वॉइड होने एबल है, वो होता है वॉइडेबल, ठीक है। तो अग्रीमेंट वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल कुछ भी हो सकता है। अब अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चाहिए अग्रीमेंट हो और वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोल देना। ये हो गया था ना? अग्रीमेंट को चाहिए कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, पहले एग्रीमेंट होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहां से बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, ये वाइस वर्सा नहीं चलेगा, पहले एग्रीमेंट होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। कोई बता सकता है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहां दी हुई है? ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H में, ठीक है। जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन कर ले। ये स्मॉल है और जिसे पता है वो भी कर ले, वरना फिर कल को भूल जाएगा। आप लोगों ने जो कल उस दिन पढ़ा था फिर उसे जाके रिवाइज करा था, समझ में आई चीजें? ठीक है। 2H में, अब 2H कहता क्या है? किसी को याद है 2H कहता क्या है? जिसने पढ़ा है वो बताए। Agreement enforceable by law. इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। 2H कहता है दोज एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अग्रीमेंट होगा और वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, प्लस ये दो चीजें चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अग्रीमेंट हो, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, ठीक है। अब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा कैसे? पार्टीज भी हैं, कंसेंट भी है, कंसिडरेशन भी है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं पूरी हो रही है तो, या पार्टीज अगर माइनर है तो नहीं हो पाएगा, और कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, ऑब्जेक्ट था, ठीक है। एग्रीमेंट में आप एक चीज और नोट कर लेना कि ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसा भी हो कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट वाले में नोट करना। लेकिन अगर वो लॉफुल है, ऑब्जेक्ट अगर लॉफुल है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तब वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा, अदरवाइज नहीं। ओके क्या हम लोगों ने नोट किया था? पहला था पार्टीज, दूसरा क्या था? कंसिडरेशन, यहीं पे तीसरा एक ऐड करने को बोला था ऑब्जेक्ट। चौथा क्या था? कंसेंट।
ये सारी चीजें होंगी तो अग्रीमेंट फ्रेम होगा, ठीक है। अब ये अग्रीमेंट हो गया। अब जब अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इन्फोर्सिबल बाय लॉ और अनइन्फोर्सिबल बाय लॉ के लिए क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये पार्टीज ये मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, ठीक है, नोट कर लो, मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तब वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना वो सिर्फ अग्रीमेंट रहेगा। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट मीन्स पता है ना, पता है, जिसे नहीं पता है वो पूछ ले। मीन्स सक्षम, ठीक है, मीन्स वो उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पार्टीज को, ठीक है। कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, ये सब किसके लिए बता रहे हैं, पार्टीज कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, किस वजह, किस अग्रीमेंट बनने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। अग्रीमेंट तो है ही इन्फोर्सिबल बाय लॉ होने के लिए, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तुरंत पूछ लेना। ये लॉफुल होना चाहिए कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं। हाँ बताते चल रहे हैं, आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लो। कंसेंट फ्री होनी चाहिए, ठीक है। अभी कंसेंट फ्री है, इसका मतलब ये है ना कि जो एक्सेप्टेंस है वो फ्री होनी चाहिए, दोनों की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, हो सकता है इसने कुछ उसे दबाव डाला, अंडू इन्फ्लुएंस किया या कुछ भी दबाव डाला कि आप मुझे ऑफर करो, मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों में फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, दोनों पार्टीज की। अब इसका इलस्ट्रेशन आपको देते चलते हैं। ये नोट डाउन हो गया इतना? पहला क्या है, पार्टीज। इनको क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉम्पिटेंसी कैसे पता चलेगी? अगर वो बच्चा है 14-15 साल का है तो नहीं हो, माइनर, इनकम्पिटेंट हो जाएगा, उसे कहते हैं माइनर। ओके, तो पार्टीज मस्ट बी मेजर। मेजर मीन्स 18 ईयर। सत्रह साल 11 महीने का है तो नहीं, वो इनकम्पिटेंट है, वो माइनर होगा। और एग्जैक्ट 18 ईयर का है तो मेजर है, 18 एंड 18 प्लस कितना भी। तो ये कॉम्पिटेंसी, एक मेजॉरिटी, दूसरा साउंड माइंड, करेक्ट। साउंड माइंड मीन्स मतलब मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, पागल नहीं है, ठीक है। तीसरा है वो लीगली डिस्क्वालिफाइड ना हो। नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन हो सकता है? क्रिमिनल जो जेल में है, एलियन एनिमी,
या कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स में है कि जजेस को या जुडिशियल ऑफिसर्स को मना किया जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। वो आपके मतलब की चीज़ें नहीं है, बस इतना जान जाओ कि लीगली डिस्क्वालीफाइड ना हो। ये 3 चीज़ें जरूरी हैं कॉम्पिटेंसी के लिए। अब जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग चुप रहेंगे, एक प्रॉब्लम है। ये ए है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, सॉरी अग्रीमेंट किया बी से अपना सूट सिलने के लिए, ठीक है। ये टेलर है, कि मुझे दे देना सूट 25 जनवरी को दे देना, ठीक है। ये बोलता है ठीक है, लगेंगे पैसे 5000। ये इसने बोला ओके, कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? पैसे दिए नहीं, जरूरी नहीं है पैसे दे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्रीमेंट हुआ इनफोर्सेबल। हाँ, तो ये बताओ इसमें पार्टीज हैं, ठीक है, कंसेंट है, कंसेंट तो है। जो लोग पढ़ लिए वो लोग अभी चुप रहे। कंसेंट है, इसने बोला कर दो सिल दो, वो बोला ठीक है कर दूंगा, तो कंसेंट तो है ना। और कंसिडरेशन भी है, उसको 5000 रुपये मिल रहे हैं, इसका सूट सिला रहा है। ऑब्जेक्ट भी है, सूट सिला रहा है, लॉफुल, चलो ठीक है लॉफुल हटा दो। अग्रीमेंट हुआ? अग्रीमेंट हुआ? अग्रीमेंट तो हुआ ना, अग्रीमेंट कैसे नहीं हुआ, अग्रीमेंट तो हुआ। और फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ? क्यों? है क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं लॉफुल है? सूट सिलाना तो अनलॉफुल नहीं हुआ, लिखित नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। देखो कॉन्ट्रैक्ट है, अग्रीमेंट है, इसे आप एक जगह नोट कर लो। ये ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? दोनों, ठीक है। इम्प्लाइड मीन्स जो चीज कही नहीं है। आप जाते हो, आप रिक्शे वाले को ये नहीं ना कहते हो मैं तुमसे एग्रीमेंट करता हूं कि मुझे यहाँ ले चलो, ये बोलते नहीं हो ना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, ये उल्टा है, ठीक है, ये उल्टा है, ठीक है। अभी वहां पे बाद में आएंगे। इम्प्लाइड पहले समझ लो। इम्प्लाइड मीन्स कि आप कहते नहीं हो, आपके कंडक्ट से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं ये बताओ? नहीं हुआ। क्यों? लॉ ने एनफोर्स नहीं किया। लॉ जब इन्फोर्स करेगा तभी होगा। यस मैम। सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम कोर्ट में जाते हैं क्या, इन्फोर्स कराने के लिए? मैम ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मैम ये सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो कब कॉन्ट्रैक्ट होगा? जब लॉ इन्फोर्स कर देगा। लॉ इन्फोर्स कैसे करेगा? लॉ इन्फोर्स करेगा जब कॉम्पिटेंट हो पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, फ्री कंसेंट हो, इसमें सब है। ये सारी चीजें आ रही है, ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। मैम जब वो बिल काट के देगा, बिल काट के देगा तब? हाँ बोलो। उसमें उसे कपड़े दे दिए। हाँ नहीं, कपड़े जरूरी नहीं है कि अभी वो दे दे। इसने बोला, उसने ऑफर दिया सिल दो, और उसने बोला ओके, उसने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं हो रहा है, इसलिए ना ये कॉन्ट्रैक्ट है ना ये एग्रीमेंट। क्या नहीं एक्सचेंज हो रहा है? ना वो उसको कुछ दे रहा है ना वो उसे कुछ ले रहा है, बस ये बातें चल रही है। बातें चल रही हैं। अब देखो ऑफर एक्सेप्ट, माइनर है नहीं, ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। बातें चल रही हैं, आपका ये चीज़ क्लियर करते हैं। देखो एक चीज़ होती है ऑफर, इसने ऑफर दिया, ठीक है, ऑफर सिल दो, उसने एक्सेप्ट किया, ओके मैं सिल देता हूँ, इसने सुन लिया, इसने बोला ओके, बोला या ऐसे किया, जो भी किया, या चला गया हाँ हाँ करके, ठीक है। ये बातें कंप्लीट हो गई, ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो हाँ मैं सिलूंगा, इस डेट को दूंगा, ऐसा लिख के दे तो हुआ। ये आप बाय कंडक्ट आप रेगुलर करते रहते हो कॉन्ट्रैक्ट,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं? अब हुआ? प्रॉब्लम हो रही थी क्या कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उसने फ्रॉड किया, ऐसा कुछ अभी दिख तो नहीं रहा है, सब कुछ है, पार्टीज हैं और कंसिडरेशन है, ऑब्जेक्ट है लॉफुल। लॉफुल ऑब्जेक्ट मीन्स वो ये तो नहीं कह रहा है कि मैं अपना बिल्डिंग दूंगा रेंट पे फॉर प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये होता तो वो अनलॉफुल होता। ओके, ये लॉफुल है। सूट सिलाना तो लॉफुल है, आप डेली करते हो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, अगर वो फॉर लॉफुल पर्पस हो, उसका लॉफुल कंसिडरेशन दिया गया हो, फ्री कंसेंट हो, पार्टीज कॉम्पिटेंट हो। बट इसमें क्या होता है ना, ये ए जो है ये 17 साल का था, ये बताया नहीं ना, ये अभी पता चला। ये था 17 ईयर्स का। ओके, अब क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, वॉइड हो जाएगा। ये कौन कहता है? हाँ, लॉ कहता है। ठीक है, पार्टीज की कॉम्पिटेंसी थी ना, मेजर होना चाहिए 18 ईयर्स का, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये वॉइड हो गया। ओके, एक केस था, उस आप केस को नोट डाउन कर लो। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ये जो केस है ना, वो बहुत ही लीडिंग केस है माइनॉरिटी पे। जब कोई माइनर किसी से अग्रीमेंट करता है, देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रही, किसी से अग्रीमेंट करता है तो वो क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, वो अभी अग्रीमेंट ही बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये चीज़ें चाहिए, पार्टीज का कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जो कि ये कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं माइनर। ठीक है, अग्रीमेंट करता है, अग्रीमेंट तो कर सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है माइनर। और माइनर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोर्ट ने इस केस में कहा, मोहरी बीबी के केस में कहा कि माइनर के कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड एब इनिशियो होते हैं। ये वर्ड नोट डाउन कर लो, याद कर लो। वॉइड एब इनिशियो होते हैं माइनर्स के कॉन्ट्रैक्ट। एब इनिशियो मीन्स पता है क्या हो सकता है? फ्रॉम द बिगिनिंग। फ्रॉम द बिगिनिंग नोट कर लो, फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब उसे वैलिड करार देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो था ही नहीं कभी, क्योंकि माइनर के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ओके, तो यहां वाला जो इलस्ट्रेशन था, तो ये अग्रीमेंट था। आप लोगों ने बोला ठीक है अग्रीमेंट था, ये कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। जो 2H में कहता है अग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बना? माइनॉरिटी की वजह से। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कि माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए, लॉफुल कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये सब लिखा कहाँ है? सेक्शन 10। ये कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, कंसेंट मस्ट बी फ्री,
there must be consideration which must be lawful and lawful object blah blah, ये सारी चीज़ें सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो बी को रेमेडी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वॉइड एब इनिशियो था, वॉइड भी नहीं था, वॉइड एब इनिशियो था, ठीक है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है, वो आप लोग के मतलब की नहीं है बट ऐसे समझाने को समझा देते हैं। एक एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसका सेक्शन 33 ये बोलता है कि जो भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाते हैं उनकी रेमेडी जो अग्रीव्ड पार्टी होती है उसको मिलती है, अगर फला फला ये एसेंशियल्स पूरे होते हैं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो था, और एक चीज़ ट्विस्ट है कि बी को पता था कि ए वॉज माइनर। अगर बी को पता था कि ए माइनर है तो उसको एसआरए में भी रेमेडी नहीं मिलेगी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी रेमेडी नहीं मिलेगी। सेक्शन 64-65 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल होते हैं उसकी रेमेडी यहाँ पे मिल जाती है अग्रीव्ड पार्टी को। बट अगर बी को पता था कि ए वॉज माइनर तो उसको वहाँ सेक्शन 65 और 64 में भी रेमेडी नहीं मिलेगी। तो बी को अब यहाँ कहीं रेमेडी नहीं मिलेगी अगर बी नोन था इस बात से कि ए माइनर है, ठीक है। अगर ये अपना सूट सिल के दे देता मैं, फिर अगर पैसे क्लेम करता, अगर ये मना कर देता तो नहीं मिलेगा मैम? नहीं, क्योंकि ये वॉइड एब इनिशियो है, यहाँ मिलेगा नहीं। ये माइनर नहीं होता तो? माइनर नहीं होता तब तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बस एक चीज़ इसमें गड़बड़ी आई कि ये माइनर था। रेस्टोरेंट में खाई पिए बिल ना दे तो चलेगा? लेकिन आपके साथ ऐसा हो नहीं सकता, आप तो मेजर हो भाई। नहीं, देखो गुड फेथ ये सब हटा दो, मोटिव इंटेंशन सब हटा दो। लॉ कहता है कि आपको 18 ईयर का होना चाहिए, फिर ही आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। क्या बोल रही थी? हाँ, वो आप चले गए सेक्शन 68 में, हाँ कोसाई कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें बाद में आते हैं, ठीक है। पढ़ा हुआ अच्छी बात है। और आप क्या बोल रहे थे पीछे? यही बोल रही थी, तो वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की माइनर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट या नहीं। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाते हैं तो ये वॉइड एब इनिशियो होते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया कैपेसिटी में, कॉम्पिटेंसी में मेजॉरिटी वाला फंडा। एक था साउंडनेस ऑफ माइंड। पागल एक्सेट्रा नहीं है, उसका मेंटल हेल्थ ठीक है। अगर ए है, सेम बी के पास जाता है सूट सिलाने के लिए, सेम 5000 रुपये, ओके ओके सब कुछ, बट ही वॉज अनसाउंड, तो क्या होगा? वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा। वॉइड एब इनिशियो नहीं, वो केवल माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर ये साउंड माइंड नहीं था, मीन्स अनसाउंड था, तो ये वॉइड होगा। ऐसे तुम लोग इलिस्ट्रेशन बना लो, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, लिख लो कि ये पागल है तो, माइनर है तो, SRA 64-65 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, SRA का सेक्शन 33, ठीक है। लेकिन इतना सेक्शन मत रटो, आप लोगों में पूछेगा नहीं, वो तो हम आप लोग का दिमाग खोल रहे हैं कि समझ जाओ कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इतना आएगा नहीं। सेक्शन मत रटो। सेक्शन बेसिक सेक्शन मीन्स जो डेफिनेशन क्लॉज है वो सेक्शन 10, 11, 12 और मीन्स मिस्टेक या अभी आगे बताएंगे, जो जो जरूरी होगा वो बता देंगे, उतना पीछे का नहीं आएगा। जो जरूरी होगा वो आपको बता देंगे। सेक्शन 10 वो आपको पता होना चाहिए,
इसी में लिखा है सेक्शन 10 में कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि सारे चीजें यही है अग्रीमेंट के लिए, अगर ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा इन चीजों से तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये चीजें बताती हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं मिले वेयर एक्ट में या कहीं भी तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। वैसे अभी वॉइड एब इनिशियो सिर्फ माइनर के केस में, और किसी केस में नहीं होगा वॉइड एब इनिशियो, केवल माइनर के केस में होगा, पागल और इन सब के नहीं। जहां होगा वहां पे बता देंगे कहाँ वॉइड होगा, कहाँ वैलिड होगा, कहाँ वॉइड एब इनिशियो होगा, कहाँ वॉइडेबल होगा। ठीक है, पागल हो गया, इससे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वॉइड हो जाएगा, अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। अग्रीमेंट वॉइड होगा, यहाँ पे लिखना ये वर्ड की अग्रीमेंट वॉइड होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं। जब इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा तब तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, अभी ये सिर्फ अग्रीमेंट है। लेकिन एक चीज है, ये जो ए है ना, ये कभी कभी पागल होता है और कभी कभी ठीक हो जाता है, इसकी ऐसी कुछ बीमारी है। ठीक है, ये 2 महीना पागल है, फिर 2 महीना ठीक हो गया, फिर 2 महीना पागल हो गया, फिर 2 महीना ठीक हो गया। तो ये जो 2 महीना ये ठीक था, इस टाइम पे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, सूट सिलाने के लिए इसको बोला, तो बोला ओके ओके सब कुछ ठीक था, ऐसा ही सब कुछ वैलिड सब कुछ चल रहा था, ये सारी चीज़ें थी, फ्री कंसेंट था, ऑब्जेक्ट भी ठीक था। तो अब ये क्या होगा? वॉइड होगा। हाँ पूछो। वैलिड होगा, वॉइड होगा? किसको लग रहा है वॉइड होगा? हाथ ऊपर करो। हाँ बताओ क्यों? मैम क्योंकि कुछ कह नहीं सकते ना, जरूरी थोड़ी ना कि इन 2 महीने में वो ठीक ही रहे। अच्छा, एक बार कोई अनसाउंड माइंड हो जाए, एक बार को अनसाउंड माइंड इज हमेशा को अनसाउंड माइंड, ये कहना चाह रहे हैं। 2 महीने बाद फिर से टाइम आती है ना। हाँ। माइंड ठीक, तो इसीलिए। अच्छा, बी को ये पता नहीं है कि वो कौन सा 2 महीना है, ये भी हो सकता है। हाँ ये प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। मैम वो नेचुरल एक्टिविटीज का नहीं है, मतलब जैसा कि आप सवाल में नेचुरल रहता है। नेचुरल नहीं है, यहाँ कहाँ पता चल रहा है कि नेचुरल नहीं है? वॉइडेबल है। वॉइडेबल है। मैम वॉइडेबल है, कैसे? वो टाइम पे डिपेंड करता है। मैम बी को नहीं पता कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, जो भी उसके साथ प्रॉब्लम है। जब अगर बी को पता चलता है तो वो उसे कैंसिल कर सकता है। अच्छा मैम ये तो वो प्रूफ करेगा ना कि मैं उस टाइम में नहीं हूँ। अच्छा, और पीछे? मैम एक वो कभी भी एक सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स नहीं है, अभी 2 महीने हो रहा, बाद में कंडीशन और भी खराब हो सकती है। लॉ कम से कम इतना दो कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो वो एक सर्टेन पीरियड तक fix हमेशा है। के लिए वो पागल हो या हमेशा के लिए ठीक हो? हमेशा के लिए अगर पागल भी था तो वो ठीक हो चुका, उसे फिर से इस तरीके से नहीं अब फिर से पागल नहीं हो सकता वो? मतलब नॉन में नहीं हो सकते, या तो पक्का है कि वो आगे जाके पागल हो ही रहा है, तो कैसे उसे स्टेबल माना? अच्छा, वो कैसे पता चले बी को? बी बेचारा तो बेचारा फंस गया, इसको पता कैसे चले? ये प्रॉब्लम आ गई ना सबके साथ, ये जितने लोग पूछ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम अगर वो साउंड माइंड है तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, फिर वैलिड नहीं होगा। अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम अनसाउंड माइंड है तो अवॉइड होगा। अच्छा हाँ पूछो। मैम वो वैलिड होगा, हाँ क्योंकि फिर जब वो ये होगा, मतलब जब ठीक होगा तो उसे इंटरवल आपने बताया था। हाँ, Then हाँ। after वो contract- तो बताया था ना, तो अभी इन लोग को भी बताने दो, थोड़ा सा रुक जाओ। ऐसा है, इतने सारी क्वेरीज आ गई, प्रॉब्लम तो ऐसे क्रिएट होती है। ये देखो मिटा देते हैं, लेकिन अभी तुम लोग बता देना कि क्या था, ठीक है? अच्छे से अगर नोट डाउन किया होगा तो बता दोगे यहाँ पे क्या था, मजबूरी है मिटाना। ए जो है बी को करा कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीना ठीक रहता है, 2 महीने में पागल हो जाता है। इस टाइम पे ये ठीक था, इस टाइम पे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया सूट सिलने के लिए, ठीक है? लॉ ये कहता है कि जब जिस डेट को उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या वो उस डेट को साउंड माइंड था? अगर वो जब किया वो साउंड माइंड था तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? इस डेट को वो साउंड माइंड था, इसने किया, ये वैलिड होगा। लेकिन अगर इस डेट को जब वो पागल हो जाता है तब करता है तो ये वॉइड होगा। इस डेट को करता है ये वैलिड होगा, ठीक है?
ये किसी इंसान के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कभी वो पागल रहे, कभी ठीक रहे, पागल रहे, ठीक रहे, तो जब वो ठीक रहेगा उस टाइम को कहते हैं लूसिड इंटरवल। लूसिड इंटरवल इस टाइम को, जब वो ठीक था और उसने उस डेट को कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका माइंड बिल्कुल ठीक था, उसका दिमाग चल रहा था अच्छे से, तो वो क्यों नहीं कर सकता है? वो कर सकता है। लॉ बोलता है लूसिड इंटरवल में किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट के बाद में पागल हो गया, कोई बात नहीं, ये वैलिड रहेगा। वंस अ वैलिड ऑलवेज अ वैलिड। समझ में आई बात? समझ में आई गई? कोई बात नहीं, जितनी क्वेरीज आ रही हैं पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेरीज आ रही है? हाँ, नींद की बीमारी है। देखो, एक होती है मेडिकल सर्टिफिकेट। हम लोग लॉ स्टूडेंट है ना, हम लोग डॉक्टर तो है नहीं। डॉक्टर इशू करेगा ये मेडिकल सर्टिफिकेट एविडेंस लेने के टाइम पे कि क्या उस टाइम वो ठीक था। नींद की बीमारी होते हुए भी अगर वो उस टाइम ठीक था, उसका दिमाग चल रहा था, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, ये बताता है हमारा सेक्शन 11-12 कॉम्पिटेंसी के बारे में। कॉम्पिटेंसी में मेजॉरिटी, साउंड माइंड, डिस्क्वालिफिकेशन सब आएगा। कॉम्पिटेंसी वाले पे लिख देना सेक्शन 11-12। सेक्शन नंबर इतना पूछेगा नहीं, बट आप लिख लो। पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेन में नहीं पूछेगा, ज़्यादा अंदर जाके नहीं पूछेगा। मेन में डेफिनेशन क्लॉज पूछा है। सेक्शन 10, 11, 13, 14 यही सब पूछा होगा। 10 ही आया था, ठीक है। ट्रांसफर मैलिस तो आईपीसी का है ना, सेक्शन 301। आईपीसी आप लोगों की हो गई है? क्या क्या हो गया? कुछ नहीं। अच्छा, डॉट्स बस हुआ है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कुछ भी? सब क्लियर है? ठीक है। मेजॉरिटी हो गई, होना चाहिए। साउंड माइंड करेक्ट। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये भी पूछता नहीं है, बट समझ गया ना, लॉ के द्वारा आप डिस्क्वालिफाइड ना हुए हो। तो ये तो हो गई पहला वाला, पार्टीज वाला, जो यहाँ पे मिट गया। दूसरा क्या था? कंसिडरेशन। ये सब मिटा दे रहे। कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2D में। 2D ऑफ, ये सब स्मॉल चलेगा। एक चीज बहुत अच्छी है लॉ में कि जितनी भी डेफिनेशन दी हुई है ना, सब जनरली सब सेक्शन 2 में ही है, तो ये इजी रहेगा याद करना। ठीक है, बस ये आप लोग को याद करना है। डी, कॉन्ट्रैक्ट का H। अब कंसिडरेशन होता क्या है? हाँ, कुछ भी रिटर्न में, जैसे यही था सूट वाला एग्जाम्पल, उसमें ए का क्या कंसिडरेशन था? सूट 5000 नहीं, वो तो बी को मिल रहा था ना। ए का कंसिडरेशन था कि उसको सिला सिलाया सूट मिल रहा है, बी का कंसिडरेशन था कि उसको 5000 रुपये मिल रहे हैं। आप जाते हो, यहाँ से आपको जाना है, आप रिक्शा करते हो, कहीं जाना है किसी जगह, पता कश्मीरी गेट जाना है, आप ऑटो करते हो, तो आप ऑटो वाले को कितना रुपए दोगे कश्मीरी गेट तक का? हाँ, कितना दोगे? पता नहीं, 100 दे दोगे? पता नहीं कितना दोगे, चलो ठीक है, मान लो 100 दे दिए। तो एक आप हो, ये आप हो ए, ये है रिक्शा वाला, आप इसको 100 रुपये दे रहे हो, ये आपको छोड़ रहा है,
कश्मीरी गेट। बी का क्या कंसिडरेशन है रिक्शे वाले का? 100 रुपया उसको मिल रहा है, फायदा हो रहा है उसका भी। आपका क्या फायदा हो रहा है? कश्मीरी गेट आप पहुंच जा रहे हो, तो कंसिडरेशन इन द सेंस कि कोई ना कोई फायदा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अभी तो ये अग्रीमेंट के लिए था, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इस कंसिडरेशन को कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए। ओके, इसे फिर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने के लिए इसे लॉफुल होना चाहिए। आप जा रहे हो कश्मीरी गेट, ये आपको 100 रुपए दे रहा है, ये लॉफुल है या अनलॉफुल है? कौन कह रहा है अनलॉफुल है? नहीं लग रहा अनलॉफुल। हाँ नहीं है, लॉफुल है। और वो सूट वाले एग्जाम्पल में लॉफुल था? नहीं, वो लॉफुल था, कंसिडरेशन तो लॉफुल था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो था क्योंकि वो माइनर था, कैपेसिटी नहीं थी उसकी, ठीक है। ये लॉफुल होना चाहिए। क्या ऐसा होगा जब कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाए? कंसिडरेशन में तो भी वो लॉफुल क्या? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज आल्सो बी कंसीडर्ड एज। हाँ, ये अभी हम आते हैं बाद में, ठीक है। पहले ये लॉफुल अनलॉफुल वाला चीज़ समझ लो। जो भी अगर मेरे से मिस हो जाए तो फिर याद दिला देना कि मैम इतना छूट गया, ठीक है। लॉफुल समझ में आया? लॉफुल अनलॉफुल, अगर लॉफुल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं हो सकता। अनलॉफुल होगा तो क्या होगा? वॉइड, वॉइडेबल। अनलॉफुल होगा तो ये वॉइड होगा, ठीक है। अगर कहीं ऐसा होता है कि कंसिडरेशन है ही नहीं, तो कंसिडरेशन है ही नहीं, अग्रीमेंट ही नहीं होगा। अग्रीमेंट होगा, वॉइड हो जाएगा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। लिख लो ये वर्ड। ये जो लाइन है ना, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये दिया हुआ है सेक्शन 25 में। सेक्शन 25 में दिया है कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अभी इसके आगे क्या है क्या नहीं है, इसके एक्सेप्शन हैं, ये सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी आगे और भी तो क्लास करनी है, आज थोड़ी ना सब कंप्लीट कर देना है। एक दिन में इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर सब खिचड़ी पक जाएगी और समझ में कुछ नहीं आएगा। पहले देख लो कि कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन के बिना करते हैं अग्रीमेंट तो वो वॉइड हो जाएगा सेक्शन 25 में। और कंसिडरेशन कैसा? लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। ये अनलॉफुल है, लॉफुल है, ये बताता है सेक्शन 23। अगर अनलॉफुल है तो वो वॉइड है, ये बताता है सेक्शन 23। हो गया कंसिडरेशन। तीसरा था ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन पास्ट भी तो हो सकता है। ये सब अब कल पढ़ लेना ना, आज पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, क्या होगा, ये सब बाद में। पहले देख लो कि होना चाहिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा? लॉफुल।
अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए कोई अग्रीमेंट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड होगा। ठीक है, ये भी बताता है सेक्शन 23। ऑब्जेक्ट एंड सेक्शन 23, ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन का लॉफुल होना सेक्शन 23। अभी ये आगे हम और पढ़ेंगे कि पार्टली लॉफुल है, पार्टली अनलॉफुल है तो क्या होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? चौथा क्या था? कंसेंट। कंसेंट मस्ट बी वेरी गुड। अगर फ्री नहीं है तो वॉइड, वॉइडेबल, कुछ भी हो सकता है। अगर फ्री नहीं है तो वॉइड हो सकता है या वॉइडेबल हो सकता है, लेकिन जनरली वॉइडेबल होता है। कहाँ कहाँ बताते हैं? कंसेंट फ्री होनी चाहिए ये बोलता है। कंसेंट क्या होती क्या है पहले ये बताओ। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो म्यूचुअल, हाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सेम थिंग पे सेम सेंस में, सेम थिंग पे सेम सेंस में, ये बोलता है सेक्शन 13। सेम थिंग सेम सेंस, ये नहीं एक कह रहा है कुछ दूसरा सोच रहा है कुछ, ऐसा नहीं। एक ने बोला मेरा रामपुर की प्रॉपर्टी, अब उनकी रामपुर की प्रॉपर्टी गोवा में है या गोरखपुर में है, कहाँ है, कुछ नहीं। सेम सेंस में होना चाहिए कि रामपुर की एक ही प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन ये फ्री होनी चाहिए। ये जो सेम थिंग सेम सेंस होगी, कंसेंट बनेगी, ये फ्री होनी चाहिए। फ्री होनी चाहिए मतलब इसमें कोई ऐसा, हाँ कोई किसी टाइप का कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ये वॉलंटरी होनी चाहिए, खुद से करे। ये नहीं कि आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एंटर हो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कोई ये फ्री होनी चाहिए। फ्री कैसे होगी? फ्री कैसे नहीं होगी पहले ये देखते हैं। फ्री कैसे नहीं होगी? जब वो कोएर्शन से बनी हो। दूसरा, अंडू इन्फ्लुएंस से बनी हो। तीसरा, फ्रॉड से बनी हो। चौथा, मिस रिप्रेजेंटेशन से बनी हो। पांचवा, या मिस्टेक से हुई हो। मिस्टेक हो गई, कंसेंट किसी बात पे नहीं समझ पाए पार्टीज, ये फ्री नहीं होगी जब वो कोएर्शन से हो, अनडू इन्फ्लुएंस से हो, फ्रॉड से हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से हो या मिस्टेक से बनी हुई हो। अभी ये इसका मतलब क्या है इस पे अभी मत जाना, इसको बाद में बताते हैं। ठीक है, कि कोएर्शन मतलब क्या, अनडू इन्फ्लुएंस मतलब क्या, फ्रॉड मतलब क्या, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, मिस्टेक मतलब क्या। अभी ये समझ जाओ कि अगर ये सब चीजें आती हैं तो उसे फ्री कंसेंट नहीं कहा जाता। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, वो वॉइड या वॉइडेबल होगा। अब कब वॉइड होगा, कब वॉइडेबल होगा? जब वो कोएर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन से बना होगा तो वो वॉइडेबल होगा। वॉइड एबल होगा। वॉइड एबल मीन्स वॉइड हो सकता है। हाँ अभी वो वैलिड है, ठीक ठाक है। एक पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो कोर्ट जा करके उसको वॉइडेबल, वॉइड डिक्लेयर करवा सके, वॉइड डिक्लेयर करवा सके। ठीक है, एक पार्टी पे डिपेंड करता है। जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी वही जाएगा कोर्ट कि भैया मेरी कंसेंट फ्री नहीं थी, फ्रॉड किया गया था मेरे साथ, इस वजह से मैंने गलती से या फ्रॉड के थ्रू मैंने कंसेंट दे दी, इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड घोषित करवा दो, ये वॉइडेबल है। इसलिए कोएर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर बनी कंसेंट है तो वो वॉइडेबल होती है। ये बताता है सेक्शन 19 और
19A, ठीक है। आप लिख नहीं रहे क्या? हो गया। सेक्शन 19 में बोलता है कि अगर कंसेंट कोयर्शन से बनी है, फ्रॉड से बनी है या मिस रिप्रेजेंटेशन से बनी है तो ये वॉइडेबल होगी, ठीक है। 19A क्या बोलता है? जो पढ़ चुके हैं वो बताएं। 19A क्या बोलता है? नहीं, अगर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से बनी है तो ये वॉइडेबल होगी, ठीक है। पढ़ा था ना? नहीं पढ़ा था, भूल गया था, कोई बात नहीं। घर जाके ना एक बारी पलट लिया करो, इतना ऐसा कोई टफ नहीं है। कोई मुश्किल लग रहा है क्या? बता देना, मुश्किल लग रहा है या इजी लग रहा है? इजी लग रहा है या ठीक ठीक लग रहा है? ठीक ठीक लग रहा है, इजी ही है, कोई ऐसा टफ नहीं है। टफ तो ये प्रोसीजर लॉ और आगे चल के होंगे ना, ये तो बहुत इजी है। इसको क्या करना है आप लोगों को, एक बारी घर जाओ, फ्रेश हो, अपना हाथ मुंह धो, एक बारी अपनी कॉपी पलट लो, फिर सुबह जब उठो तब एक बार अपनी कॉपी पलट लो, बस हो गया। इससे ज़्यादा नहीं कुछ करना, ठीक है। इस पर मेहनत करनी ही करनी, बस क्लास में रहो तो अपना दिमाग खोले रखो। ये हुई कंसेंट की मिस्टेक से जो कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, वो किसी किसी चीज़ों में वॉइड हो जाती है, लेकिन ये जनरल रूल नहीं है। जनरली ये वॉइड होती है, कभी कभी हम आगे चल के देखेंगे कि कब ये वॉइडेबल हो जाएगी। 19 की तरह इसका कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है। पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, ये 20, 21, 22 में बताया गया है, वो हम आगे देखेंगे कि कब ये वॉइड होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे सेक्शन हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। 15 से 22 देखो, ये 15 बताता है, ये 16 बताता है, 17 बताता है, 18 बताता है, 19 और 19A में इनकी वॉइडेबिलिटी बताता है, वॉइडेबल है। फिर 20 से लेके 22 तक मिस्टेक के बारे में है, ठीक है। अभी वो हम बाद में देखते हैं, पहले ये एज अ ओवरव्यू इसका ले लेते हैं कि ये है क्या, बनेगा कैसे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? वो जो चारों चीजें लिखाए थे वो कंप्लीट हो गई? ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, अभी आएगा। मुझे लगा नहीं कि एलिमेंट्स में आता। हाँ अभी आएगा। ये पहले ये किनारे की चीजें समझ लेते हैं, फिर उस पर आते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद। टाइम तो खैर इसमें भी लगेगा, क्योंकि इसको अलग अलग अभी डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज कोएर्शन, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्योंकि अब कैपेसिटी तो आई थिंक हो गया, अब इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये तो आप लोग समझ चुके हो ना। इसको तो अब अगला कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। बस उसमें हम आपकी जो बुक है उसमें इलस्ट्रेशन देख लेंगे, और कोई दिक्कत होगी तो फिर वो पूछ लेना, या फिर एक तो रिवीजन उसका कर लेंगे। अभी इसको समझना, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। मतलब ये अलग अलग इसका पर्टिकुलर सेक्शन है, कोएर्शन का अलग है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का अलग है। ये होता क्या है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे वॉइडेबल होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ, थोड़ी इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, तो इसको बाद में करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? वो जो चारों चीजें लिखाए तो कंप्लीट हो गई। अब आता है ऑफर एक्सेप्टेंस, जो आप लोग तब से कह रहे हो। वो आना चाहिए था पहले ही, लेकिन इसको भी समझना जरूरी था। वो तो आप लोग का पढ़ाई हुआ लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। वही वाला एग्जाम्पल ले ले। A B के पास गया, सूट सिलाने के लिए बोलता है, तो A उसको ऑफर देगा कि मेरा सूट सिल दो, ठीक है। एक पार्टी ऑफर देती है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए, दूसरी उसे एक्सेप्ट करती है, तभी ना कॉन्ट्रैक्ट होगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अग्रीमेंट के लिए चाहिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। केवल ऑफर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं किया, कहता नहीं मैं नहीं करूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ? नहीं हुआ। ऑफर दे और एक्सेप्ट करे, दोनों होना चाहिए। ये तो यहाँ ये इलस्ट्रेशन है, ये A ऑफर दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है B ऑफर दे, आप मुझसे अपना सूट सिलवाओगे, कहता है ओके, तो यहाँ पे B ऑफर दिया, ठीक है। ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2A में।
एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2B में, नोट डाउन कर लो, जिसे याद है वो भी कर ले, फिर भूल जाएगा ना। आज याद है तो हो सकता है कल ना याद रहे, लेकिन इसे डेली पढ़ना, याद रहेगा। और कॉन्ट्रैक्ट से आप लोगों के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना। ये हो गया ना। हाँ ये बी है, बी है, ये ए है, ठीक है। इसमें इसकी डेफिनेशन दी है कि क्या है ऑफर, क्या है एक्सेप्टेंस। ऑफर में क्या होता है, ए जो है ना अपनी विलिंगनेस बताएगा, अपनी विलिंगनेस बताएगा, इसकी कोई विल, कोई इच्छा होगी, ठीक है। ये वर्ड देखना, ये वर्ड थोड़ा इम्पोर्टेंट है। किस बात के लिए, इसकी असेंट लेने के लिए, कंसेंट लेने के लिए। बी की, ए जो है वो बी अपनी विलिंगनेस बताएगा बी को, उसकी असेंट लेने के लिए, फॉर टू डू समथिंग और टू ओमिट या एब्स्टिनेंस फ्रॉम डूइंग। ओमिट मतलब कोई काम करने से मना करना, कि आप मेरा ये काम कर दो, या वो काम करने जा रहा है आप इसे मत करो, मैं इसके बदले में आपको पैसे दूंगा। कुछ भी मना करने के लिए भी कर सकता है या करने के लिए भी कर सकता है। ये ऑफर समझ में आया, अपनी विलिंगनेस बताएगा इसकी असेंट लेने के लिए, कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम। ये 2A में डिफाइन किया गया है ऑफर। ऑफर, लेकिन एक चीज याद रखना, ये लिख लो साफ साफ कि ऑफर नहीं डिफाइन किया गया, प्रपोजल डिफाइन किया गया है। वर्ड है प्रपोजल, हम लोग तो कहते हैं ना ऑफर है प्रपोजल। ऑफर हम लोग क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि इंग्लिश लॉ में इसे ऑफर कहते हैं। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना कब, 1872। तब भारत में कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। कॉन्ट्रैक्ट बनाया कौन, वही लोग बनाए, हम लोग नहीं बनाए। तो ये वैसे ही इसकी वो कैप चली आ रही है, लोग ऑफर यूज कर रहे हैं। बट 2A में जो डेफिनेशन है ना, ये प्रपोजल है। ये ऑफर हो गया, समझ में आया ना ऑफर क्या हुआ। अब देखो, ए कहता है बी को कि अपनी तुम मोटर बाइक मुझे बेचोगे, बेचोगे, ठीक है। इसकी लोवेस्ट प्राइस क्या होगी, इसकी लोएस्ट प्राइस क्या होगी। ए पूछता है बी को कि क्या आप मुझे अपनी मोटर बाइक बेचोगे, इसकी लोवेस्ट प्राइस क्या होगी। इतना बोला, क्या ये ऑफर किया, ऑफर किया। ये एक दूसरे का सुन के मत बोलो, अपना दिमाग लगाओ। ऑफर नहीं है, ऑफर नहीं है, है। ये ऑफर तो किया, देखो ये ऑफर किया, क्या मुझे अपनी बाइक बेचोगे, मुझे अपनी बाइक बेचो, एंड इसकी लोवेस्ट प्राइस क्या होगी, ठीक है। ऑफर किया, मुझे अपनी बाइक बेचो और इसकी लोवेस्ट प्राइस क्या होगी। बी बोलता है इसकी लोवेस्ट प्राइस इतने रुपए होगी। क्या बी एक्सेप्ट किया, कौन कह रहा है यस। बी बोलता है इसकी लोवेस्ट प्राइस ये होगी, एक्सेप्ट किया, नहीं किया, कौन कह रहा है किया, हाँ किया। अगर उसे बेचनी नहीं होती तो लोएस्ट प्राइस क्यों बताता, नहीं, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो ये बोलता हाँ मैं बेचूंगा
एंड इसकी लोएस्ट प्राइस ये है, ठीक है। तो उसने ये नहीं बोला कि मैं बेचूंगा, उसने बोला कि हाँ इसकी लोएस्ट प्राइस ये है, ठीक है। तो उसने सिर्फ उसका लोएस्ट प्राइस बताया, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। ये ऑफर था लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं था। वैलिड ऑफर तो है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ एक्सेप्टेंस ही नहीं है। एक्सेप्टेंस अगर हो जाता है ना तो ये क्या होता है? एग्रीमेंट, प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस किसे कहते हैं? प्रॉमिस कहते हैं एक्सेप्टेड प्रपोजल को प्रॉमिस कहते हैं। अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है तो ये प्रॉमिस बन जाती है। और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करता है प्रॉमिसेस, फ्रेमिंग ऑफ प्रॉमिसेस, ब्रीच ऑफ प्रॉमिसेस, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिसेस, यही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करता है, ठीक है। ब्रीच होगा तो क्या होगा, रेमेडी मिलेगी कि नहीं, एग्जीक्यूट कैसे होगा, कैसे ये फ्रेम होगा, सब कुछ प्रॉमिस पे डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में, ओके। तो जब एक्सेप्टेड प्रपोजल इज प्रॉमिस, यहाँ प्रॉमिस है नहीं, एक्सेप्टेंस है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं। ये इलस्ट्रेशन समझ में आया? आपको समझ में आ गया? अब एक इलस्ट्रेशन है कि ए ने बोला बी को कि मुझे आपकी पेन खरीदनी है, बेचोगे? बी बोलता है कि मैं अपना पेन बेचना चाहता हूं, खरीदोगे? दोनों आपस में, ये हो गया क्रॉस ऑफर, ठीक है। इसने पूछा, फिर बदले में इसने भी पूछ लिया, क्रॉस ऑफर हो गया, इसे कहते हैं। इलस्ट्रेशन बना के लिख लो। प्रॉब्लम यही पूछेगी एग्जाम में, ये नहीं पूछेगा कि सेक्शन 10 का एसेंशियल बताओ, यही सारे इलस्ट्रेशन ही पूछेंगे बना बना के प्रॉब्लम। तो ये इलस्ट्रेशन बना के लिख लो। ए ने पूछा, उधर से बी ने पूछा, और ये हो गया आपका क्रॉस ऑफर। अब दोनों पार्टीज की तरफ से ऑफर है, एक्सेप्टेंस कहीं से नहीं है। ये भी ऑफर, ए भी ऑफर दे रहा है, बी भी ऑफर दे रहा है। एक्सेप्टेंस है ही नहीं, कहीं से एक्सेप्टेंस है? नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ। इसे कहते हैं क्रॉस ऑफर। जब भी क्रॉस ऑफर होगा कभी भी एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, एक्सेप्टेंस है ही नहीं, होगा ही नहीं, प्रॉमिस बना ही नहीं। दोनों ने, उसने बोला मैं बेचूंगा, उसने बोला मैं क्या आप बेचोगे? वो बोलता है कि आप क्या खरीदोगे? दोनों की तरफ से बस ऑफर दिया गया, कहीं से एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। समझ में आई ये बात? कोई क्वेरी? ऑफर के, क्रॉस ऑफर के एसेंशियल नहीं है, या आप इसको प्रॉब्लम की तरफ समझ लो कि इस ए ने ऑफर दिया, ठीक है, और बी ने भी ऑफर दिया, एक्सेप्ट दोनों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दोनों नहीं कर रहे। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम बन सकती है, आप उसे अपना दिमाग खोलना, उसको समझना, कहीं पे भी आए तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों में आएगी। तो जल्दीबाजी मत करना, थोड़ा समय लगाना, जो कुछ पढ़ा है इसी में से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा कि अच्छा वो वाला इलस्ट्रेशन से मैच कर रहा है। हो सकता है इलस्ट्रेशन थोड़ा सा चेंज कर दे, ठीक है, तो वो उससे मैच कर रहा है। तो ये है, थोड़ा दिमाग खोल करके, और सारे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे ना, 4 रहेंगे, चारों को पढ़ना। ये नहीं कि पहले लग रहा अच्छा ठीक है जल्दी लगा खत्म करो, नहीं, चारों को अच्छे से पढ़ना, आराम से करना। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई? ऑफर देख लिया हमने। लेकिन एक है, ये ए है, ये बी है, इसने इसको बोला, ने इसको नहीं बोला, इसने ना जनरल ऑफर दिया। जनरल ऑफर दिया। ये बी जो है ना, ये इसका सर्वेंट है, और ए जो है ऐसे अनाउंसमेंट कर रहा है खड़े होके, हाय राम मेरा बच्चा खो गया, जो भी मेरे बच्चे को खोज के लाएगा मैं उसे इतना रुपए इनाम दूंगा।
और बी चल पड़ा इस बच्चे को खोजने, बच्चे को खोजने चल पड़ा, बच्चे को खोज के ले आया, बच्चे को खोज के बी ले आता है तो ए बोलता है, अब वो बी बोला कि अब मुझे रिवॉर्ड दो, मैं तो ले आया आपके बच्चे को खोज के। फिर ए बोलता है कि नहीं ये तो जनरल ऑफर था ना, ये मैंने आपसे तो किया नहीं, जरूरी नहीं है किसी पर्टिकुलर इंसान से करो। तो यहाँ प्रॉब्लम आ गई। अब क्या होगा? देगा, सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी है, सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी है खोज के लाने की। हर एक के लिए उसमें सर्वेंट भी आते हैं। अगर उसको बोल देता कि हमारे घर के कोई भी मेंबर नहीं होगा, उसने अगर कंसीडर करा होगा कि मेरे घर के कोई भी मेंबर चाहे सर्वेंट भी ना हो तो उसे नहीं मिलता। सर्वेंट था ही नहीं तो उसको वो कम्युनिकेशन मिली ही नहीं जब communication- सर्वेंट था। अच्छा सर्वेंट, अब तो लालमन शुक्ला वाले पहुंच गए ना कि सर्वेंट नहीं था। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ सर्वेंट था। जब ऑफर दे रहा था तब वो सर्वेंट, हाँ सर्वेंट था, मैंने बोला ना कि उसने जनरल तो वो दौड़ गया खोजने चला गया। अब ये है ना, एक चीज आप लोगों में से किसी ने बोली थी कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, लिख लो, मस्ट बी कम्युनिकेटेड। और ये ना ऐसे इलस्ट्रेशन बना के लिख लो फटाफट फटाफट, ये ए बी उसका सर्वेंट, जनरल ऑफर, फिर जब इसका आंसर अभी यहाँ पे बताऊंगी ना तो उसको वहां पे मेंशन कर देना कि होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों होगा, इतना जगह छोड़ करके आप उसको लिख लेना। तो मैं कम्युनिकेटेड, इसमें तो वैलिड होगा ना मैम, क्योंकि उसमें हाँ हाँ अभी बताते हैं ना, अभी लालमन शुक्ला वाला केस भी आएगा, ठीक है। ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था ना कि जब ए ने ऑफर दिया तो बी ने उसे सुना था कि जो भी मेरे बच्चे को खोज के लाएगा मैं उसे इतना इतना रिवॉर्ड दूंगा, उसके बाद बी जाता है ढूंढने। तो बी को ये चीज़ें कम्युनिकेट हुई थी और वो ढूंढने गया, ले आया, तो यहाँ पे ना बी को रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ऑफर यहाँ पे कम्युनिकेट हुआ था। और एक बात, अगर ये लिख लो पहले तब बताती हूँ, ये आप लोग, हाँ एक और केस था जिसमें घर में आग लग जाती है और बच्चा उसमें रहता है। अभी ये कंप्लीट हो जाता फिर याद दिलाना, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता। ये लिख लो ऐसे बना करके, जब हो जाए फिर बताओ। अभी एक सिचुएशन ये आती है कि बी, ए जो है ये बी उसका सर्वेंट है, वो बोलता है हाय राम मेरा बच्चा खो गया, मेरा बच्चा खो गया, और बी चल पड़ता है उसे ढूंढने, बच्चे को ढूंढने जाता है। जब वो निकल जाता है उसके 1 घंटे बाद ए ये अनाउंसमेंट करता है कि जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के ले आएगा उसको मैं 5,000 रुपये इनाम दूंगा या 10,000 रुपये इनाम दूंगा, जो भी, ठीक है। उसके बाद से बी आता है, ये इनाम की मांग करता है, उसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। इस सिचुएशन को भी लिख लो, ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो उसे नहीं मिलेगा। और जब वो नहीं मिलेगा, सर्वेंट वाला एग्जाम्पल पे केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। कोर्ट ने कहा कि ये ऑफर तो था बट ये कम्युनिकेट नहीं हुआ था, ठीक है। बी तो इसे सुनाया था, ये तो अपने मन से चला गया था ढूंढने, जनरल ऑफर था, ठीक है। वैसे अब इस चीज़ से तो पता चला ना कि ऑफर जनरल भी हो सकता है और पर्टिकुलर किसी एक इंसान के साथ भी हो सकता है। इसको भी आप नोट डाउन कर लो कि ऑफर जो है पर्टिकुलर भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। किसी एक इंसान से भी आप कर सकते हो और जनरल एज ए पब्लिक किसी को भी कर सकते हो। अगर कोई ऐसा जनरल ऑफर दे जो सर्वेंट की जॉब में ही आता है, अगर वो सर्वेंट कर दे अपार्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, तो भी उसे रिवॉर्ड मिलेगा। सर्वेंट की जॉब में आता, सर्वेंट की जॉब जैसे हम जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई
डाकू है, अगर हम उस पर इनाम रख दें और पुलिस वाला इसे शूट कर देते तो पुलिस वाला को इनाम मिलेगा क्योंकि वो उसकी जॉब के अंडर जाता है। नहीं नहीं, पुलिस वालों को तो नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हो रहा है पुलिस वालों के साथ, वो तो उनकी ड्यूटी है। सिमिलर केस में कोई सर्वेंट की ड्यूटी में ही अगर चीज़ आती हो और वो जनरल कम्युनिकेट किया ऑफर, तो क्या सर्वेंट के फुलफिल करने पर रिवॉर्ड मिलेगा उसको? नहीं, जो उनकी ड्यूटी है तो वो उनको अपनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है तो इसका फंडा अलग है। ओके, आप कुछ पूछ रहे थे, वो आग लगने वाला। घर में आग लग जाती है और फिर एक बच्चा रह जाता है, उसके फादर ये कहते हैं कि जो मेरे बच्चे को बचाएगा, आदमी जाता है फिर लाता है, तो उस केस में तो वो रिवॉर्ड नहीं देता। रिवॉर्ड नहीं देता है, क्यों? क्यों नहीं देता है? ऑफर कम्युनिकेट हुआ था या ऐसे ही आदमी चला जाता है? उसमें तो ये भी दिया मैम, जैसे वो कह रहा है कि भैया जो मेरे बच्चे को बचाएगा उसे इतने रुपए दिए जाए। हाँ हाँ, अब हो सकता है वो इस केस के पहले का केस हो, उसे फिर इस केस में ओवर रूल कर दिया हो, वो किसी और केस का फैक्ट हो। बट अगर ऑफर कम्युनिकेट हुआ है, सुनने के बाद वो गया है ढूंढने, बचाने, जो भी करने, तो वहां उसे रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। मैंने पढ़ा, इसमें एक्सेप्टेंस थी कोई। एक्सेप्टेंस थी? हाँ, क्या चीज? मेरे को ये नहीं याद है कि मैंने पढ़ा हुआ है। कहाँ? वॉइड हो गया था। वॉइड हो गया था? वॉइड हो गया था। कौन सा केस था? मैं भी ये नहीं याद, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है, घर में आग लग जाती है वाला। हाँ, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, हाँ देख लो, देख के बताओ। हो सकता है इसके पहले का कोई केस हो, क्योंकि कोर्ट के केसेस ना ओवर रूल भी होते रहते हैं। अभी वीडियो में ये वाला केस डिस्कस हुआ था, तब देखा था। अच्छा, उससे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चीजें समझ में आ रही हैं? देख लो, इसे मिटा दूं? ठीक है, देख लेना, जहां भी होगा फिर ले आना। हो सकता है ओवर रूल हो गया हो, बट रूल तो यही है। कुछ और पॉइंट ऐड ऑन होंगे तब होगा। हाँ, कुछ और होगा, ये हम बता रहे हैं आपको। ऑफर, कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं, देख लेते हैं उसको भी, अगर मिल जाएगा तो फिर बता देना, ठीक है। क्योंकि फिर कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर वही प्रॉब्लम आ गई तो एग्जाम में हो सकता है, आ सकती है। एक्सेप्टेंस नहीं, EX वाली एक्सेप्टेंस कह रहा हूं मैं। एक्सेप्शन? एक्सेप्शन से उसमें। अच्छा, एक्सेप्शन, सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी होगा, जहां से भी होगा, फिर ले आना, उसको भी फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये लालमन शुक्ला गौरी दत्त वाला केस हो गया, ऑफर हो गया। हाँ, एक चीज होती है, मैम एक बार इसको फिर से बताइए, लालमन शुक्ला वही सर्वेंट वाला होता है। ए ने बोला मेरा बच्चा खो गया, जो भी जाएगा मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उससे मैं इतने रुपए रिवॉर्ड दूंगा। अगर बी ने ये चीज सुन लिया कि ठीक है, इससे सुना फिर गया, तो ये ऑफर कम्युनिकेट हुआ था, ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ये हो जाएगा वैलिड। अगर बी सुना नहीं है, ये पहले ही चला गया, उसके बाद ए ने अनाउंसमेंट किया, बी के जाने के बाद ए ने अनाउंसमेंट किया कि जो भी ढूंढ के लाएगा मैं उसे इतने रुपए दूंगी, तो यहाँ दूंगा, तो यहाँ ये ऑफर नहीं हुआ, मतलब ये कम्युनिकेट नहीं हुआ ऑफर, ठीक है। कंसिडरेशन नहीं, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, आपको बताया था ना ऊपर। क्लियर? कुछ प्रॉब्लम? यहाँ पे दो ऑफर बन सकते हैं ना? दो ऑफर मतलब? जिससे पहले बोले कि अगर कोई बचाएगा तो उसे 5,000 रुपए दूंगा, हाँ। बाद में बोले कि मैं उसे 50 दूंगा, तो पहले वाला में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा। जिसने जो सुना, अगर बी ने सुना 5,000 तो उसे 5,000 मिलेगा, अगर बी ने सुना 50,000 तो उसे 50,000 मिलेगा। 5 सुन के वो चला जाता है, हाँ, तो उसे 5,000 मिलेगा, जितना वो उसे कम्युनिकेट किया। दो ऑफर नहीं हुआ, ये तो जनरल ऑफर था ना। जनरल ऑफर किससे करते हैं? जनरल ऑफर करते हैं पब्लिक एट लार्ज। इस पे केस है, कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। खैर वो कई चीजों पर है, बट इस पर भी है कि जनरल ऑफर जो होते हैं वो पब्लिक एट लार्ज होते हैं और आप किसी से भी कर सकते हो,
कम्युनिकेट होने के लिए जरूरी तो नहीं कि एक खुद ही हुआ हो, ये किसी और मीडियम से भी कम्युनिकेट हो सकता है। जैसे जनरल ऑफर उसने कहा, अखबार में उसने आर्टिकल हाँ हो सकता है, और ने वो अखबार पढ़ा और मुझे सिर्फ बताया, मैंने वो हो सकता है। हाँ ये इसी पर तो ये केस है कालेर वर्सेस कार्बोलिक। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ क्या क्या हुआ? ये जो जनरल ऑफर है ना, जनरल ऑफर है ना, ये इंसान भी बोल सकता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा सकता है, मेल या कोई भी ऐसे कोई भी फॉर्म, कुछ भी होर्डिंग लगवा दे, कुछ भी कर सकता है, ये वैलिड है। इवन ए एंड बी का आपस जो 1-to-1 होता है ना कम्युनिकेशन, ये भी व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट व्हाट्सएप पे भी बन सकता है, या कहीं भी बन सकता है, फेसबुक पे बन सकता है, कहीं बन सकता है। ओरल, रिटर्न, इम्प्लाइड आपको बताया किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, ये सब ऑफर में ही चल रहा है। ये नाम से ही जैसा लग रहा है कि ऑफर के लिए इनवाइट करना। हाँ, इनवाइट करना कि आप आके मुझे ऑफर दो। ये ऑफर नहीं दे रहा, यहाँ ऐसे ऑफर नहीं कि इनको ऑफर दिया, ये इनवाइट कर रहा है कि आप आके मुझे ऑफर दो। इनविटेशन टू ऑफर, ये पता है क्या होता है? हाँ, मॉल्स में लगे रहते हैं 50% ऑफ, वो इनविटेशन तो होता है। हाँ ये भी होता है। बुक शॉप है, कहीं पे भी हम सामान लेने जाते हैं, या फिर ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी वो उसे क्या कहते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खुद से लेते हैं फिर लाते हैं, सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस हो गई। रेलवे रिसिप्ट, बुक शॉप पे, बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि आप मॉल वगैरह में जाते हो, आपने ट्रॉली ली, सामान पिक किया, इसमें रखा, पिक किया रखा, पिक किया रखा, फिर आप काउंटर पे गए, ये है काउंटर, काउंटर पे गए, यहाँ पे खड़ा है आदमी, ये पैसे, फिर यहाँ पे लेन देन हुआ। ये जो दुकान वाले थे ना, ये जो शॉप थी, वो ऑफर नहीं दी थी, वो इनविटेशन टू ऑफर था कि आप इनके यहाँ आओ, सामान पिक करो, जब आप यहाँ लेके जाओगे ना तो आप ऑफर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ आप ऑफर कर रहे हो, फिर ये एक्सेप्ट करेगा, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये इनविटेशन टू ऑफर होता है। ठीक है, इसको फिर हम लोग बारी बारी से अच्छे से केस के फैक्ट के साथ डील करेंगे, क्योंकि एक दिन में फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रिसेप्शन काउंटर आएगा, ऐसे कोई भी काउंटर आ गए जहाँ पे आप जाते हो। ये जो होर्डिंग्स वगैरह लगी होती है ना, वो इनवाइट करती हैं आपको ऑफर देने के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, उन केस का फैक्ट एग्जाम में पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि केस का नाम बताओ, उसका फैक्ट पूछेगा। ठीक है, उस पर फैक्ट पे फिर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा। इतनी चीज़ें समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? बंद कर दें या और पढ़ना है? काफ़ी है, टाइम हो गया? नहीं, 5 मिनट तो है, रिवाइज करा दो। ठीक है, ये बढ़िया है। निकालो अपना फर्स्ट पेज से जहाँ पे जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी आपका ना ऑफर पूरा हुआ है, ना आपका अभी एक्सेप्टेंस तो हुआ ही नहीं है, बाकी कंसेंट वगैरह भी कुछ पूरी नहीं हुई है। बस ये ओवरव्यू था कि ये चीज़ें होती है, आपके दिमाग में रहे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, लेकिन इतना भी अगर समझ गए ना तो बहुत समझ गए। इतना ही समझते समझते साल भर लग जाते हैं, सच्ची।
अरे मुझे लग गया था 6 महीना, इतना भी नहीं समझ में आया था शायद। फर्स्ट पेज निकालो, बताओ कहाँ कोई प्रॉब्लम? बंद हो गई? हाँ, कोई प्रॉब्लम उसमें देखो। पहले क्या था? हाँ, एक लोग पढ़ो, बताओ। एग्रीमेंट कैसे भी बन सकता है, पार्टी से, ग्रुप से, पार्टनर से, ये चीज़ें समझ में आई थी। लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन समझ में आई थी। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। आगे फिर कंसिडरेशन आया था। हाँ, कंसिडरेशन आया था। कंसिडरेशन के लिए क्या क्या था? 2D में इसका डिफिनेशन है। ठीक है, कंसिडरेशन होना जरूरी है। अगर बिना अच्छा, एक वर्ड है, नोट कर लो। अगर बिना कंसिडरेशन के कोई अग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड होगा। ठीक है, लेकिन ये इसे एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, न्यूडम पैक्टम। ये अगर पूछ दे कि वर्ड क्या है, न्यूडम पैक्टम। पैक्ट मीन्स अग्रीमेंट। न्यूड, ऐसा अग्रीमेंट जो न्यूड है, अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं है तो वो न्यूडम पैक्टम होता है। ठीक है, नो कंसिडरेशन, न्यूडम पैक्टम। ए ने बी को एक खूब अच्छा सा पेन दिया। गिफ्ट नहीं है, ये दोस्त नहीं है, ऐसे ही दिया। ये बोलता है, सुनो, ये बोलता है ठीक है मैं दूंगा, नहीं दिया इसने, मैं दूंगा इसका 1000 रुपये, मुझे दे दो। ये बोला ओके, दे दिया, इसे पेन दे दिया। ये दिया नहीं, ये क्या हुआ? विदाउट कंसिडरेशन, न्यूडम पैक्टम। ठीक है, और ये अग्रीमेंट हुआ नहीं, ये है वॉइड। कंसिडरेशन हो गया। आगे कंसिडरेशन में आगे कुछ होगा, कोई प्रॉब्लम या कुछ? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए, पढ़ लिया था हम लोगों ने। कंसेंट इसका ये बोला था कि सेक्शन 10 में ये लिखा कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी। इस वर्ड को तुम लोगों ने नोट किया? नोट कर लो। ऑल बोलो। All agreement are not a contract, but all contract must be an agreement. बट ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिखा हुआ है सेक्शन 10 में? क्यों? क्योंकि पहले अग्रीमेंट होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले अग्रीमेंट होगा। अग्रीमेंट जो है, सॉरी, अग्रीमेंट जो है वो जीनस है, कॉन्ट्रैक्ट स्पीसीज है। अग्रीमेंट होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, ये आया फिर ये आया, उल्टा नहीं गया, इस वजह से वो लिखा है। ठीक है, ये कोर है, इसको होना ही चाहिए, तब ये बनेगा। इसमें जब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा तो ही ये बनेगा। ओके, क्लियर? और बताओ। कंसेंट, कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री। फ्री कैसे नहीं होगी? वो सारी चीजें, ठीक है, अगर वो सारी चीजें होंगी तो क्या होगा? वॉइड, वॉइडेबल। ठीक है, 1990A और 20, 21, 22 वो पूरा सेक्शन हम बाद में देखेंगे कैसे क्या बनेगा। कंसेंट मीन्स, कंसेंट कैसी? सेक्शन 13 में जो बताया है, सेम थिंग में, सेम सेंस में। ठीक है, सेक्शन 13 में बताया है, ये होगा। समझ में आई? चीजें समझ में आ रही हैं? और क्या था?
और क्या था? पार्टीज तो बोला ही नहीं आप लोगों ने। हाँ तो वो छूट गया ना, ऐसे ही तुम सब सारे के सारे सबका इकट्ठे छूट गया। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी किसकी? पार्टीज की। कैसी कॉम्पिटेंसी? माइनर मेजॉरिटी, साउंडनेस ऑफ माइंड और क्वालिफाइड बाय लॉ, ये हो रहेगी तो कॉम्पिटेंसी होगी। और उसमें माइनॉरिटी में कौन सा केस था बहुत अच्छा? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। उस केस में क्या कहा गया था कि माइनर के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग इट वाज वॉइड, ठीक है। वॉइडेबल मतलब पता है क्या होता है? क्या? ये कंसेंट एक पार्टी की ना हो तो केवल कंसेंट पे नहीं, वॉइडेबल कभी भी हो सकता है। वॉइड एबल मीन्स क्या होता है? किसी एक पार्टीज की इच्छा पर वो वॉइड हो सकता है, वॉइड एबल, ठीक है। वो केवल कंसेंट पे नहीं होता है, वो आगे हम देखेंगे कई जगह पे हो सकता है। अभी तो 19 और 19A पे देख रहे हैं ना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट लॉफुल कहाँ बताया गया है? 23 में। आगे 24 भी है लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ऑफर एक्सेप्टेंस, ये दोनों होगा तभी अग्रीमेंट होएगा, ठीक है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। कम्युनिकेटेड टू जनरल पर्सन, जनरल ऑफर भी हो सकता है और पर्टिकुलर ऑफर भी हो सकता है। पर्टिकुलर ऑफर किसी एक पर्सन से कर सकते हैं। जनरल ऑफर मान लो ऐसे न्यूज़पेपर में या एडवर्टीजमेंट ऐसे निकाल दी और कोई भी इसको पढ़ लिया, उसको एक्सेप्ट करके वो कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में था, ठीक है। कोई दिक्कत? और क्या था? कंसिडरेशन लॉफुल, ये ऑब्जेक्ट लॉफुल, कंसिडरेशन लॉफुल, सेक्शन 23। क्रॉस ऑफर, ए ने किया उधर से बी ने भी किया, एक्सेप्टेंस कहीं से नहीं था। इनविटेशन टू ऑफर, इनवाइट करते हैं कि आप आके हमें ऑफर दो, ये ऑफर नहीं दे रहे हैं, आप इनवाइट करते हैं कि आप आके हमें ऑफर दो। इस पर केस वेस है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आई चीजें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब वो कल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।